खबर पर आपकी नजर बेताब समाचार। आपने देखा होगा कि लोग चलते चलते पैदल चलते चलते ना उनको बसें प्रोवाइड करी गई, ना उनको ट्रेन दिया गया। यहाँ से जैसे तैसे जो लोग गए वो बेचारे थक के पटरी पर सो गए और 15-15, 20-20 लोग पटरी पर एक गाड़ी से जो बिल, जो जन विरोधी बिल, जो किसान विरोधी बिल लोकसभा में राज्यसभा में पास होकर गया है, उनका साथ जो नीतीश कुमार जी दे रहे हैं, ये बड़ी दुख की बात है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एपी जोशी साहब। जोशी साहब, जिस तरह से बिहार का चुनाव चल रहा है और वहाँ से जो जन सैलाब उमड़ रहा है महागठबंधन के प्रत्याशियों के समर्थन में, तो क्या लगता है आपको इस बार नीतीश उखड़ जाएंगे या नीतीश दोबारा से रह जाएंगे? 100% नीतीश और भाजपा वहाँ से ख़त्म हो रही है, क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछली बार नीतीश जो था वो राजद और कांग्रेस के साथ था, वो सीएम वहाँ से बन गए। अब की बार जो अब उनका साथ छोड़ दिया, ये बड़ा ठीक नहीं है। आज जो ये बिहार की जो जनता है वो पूरी तरह से समझ गई है और अब का निश्चित रूप से बिहार में बदलाव आएगा और उस बदलाव में कोई नया चेहरा वहाँ का सीएम बनेगा। लोग ये कह रहे हैं कि जिस वक्त लॉकडाउन चल रहा था और लोगों के लिए न ट्रेन चलाई गई न बसें चलाई गई, लोग भूखे मर गए, प्यासे पैदल जा रहे थे, उनके लिए कोई साधन नहीं था। और मतलब जो सत्ता की शासन की जो जिम्मेदारी होती है लोगों के प्रति, एकदम लॉकडाउन लगा देना और लोगों को इसी तरह से छोड़ देना, तो क्या ये उसका असर है? बड़े दुख की बात है कि बिहार के जो लोग हैं सबसे ज़्यादा बिहार के ही दिहाड़ी मजदूर लोग थे और बिहारी लोग गए, लेकिन बिहार एक ऐसा स्टेट रहा जिसने उन लोगों की कोई भी मदद नहीं करी। आपने देखा होगा कि लोग चलते चलते पैदल चलते चलते ना उनको बसें प्रोवाइड करी गई, ना उनको ट्रेन दिया गया। यहाँ से जैसे तैसे जो लोग गए वो बेचारे थक के पटरी पर सो गए और 15-15, 20-20 लोग पटरी पर गाड़ी से कट जाता है। फिर भी बिहार के जो मंत्री जी हैं, जो सीएम रहे हैं, उन्होंने कोई रोल नहीं रहा इस कोरोना काल में, क्या उसमें लॉकडाउन में। आज उसी का नतीजा ये है कि बिहार में जब भी कोई ना नीतीश कुमार जी के पार्टी का या कोई बीजेपी का जाता है तो लोग उसके गाड़ी का विरोध करते हैं और उसको वोटिंग करके उसको भगाने का काम हो रहा है। तो यहाँ इस वक्त बिहार चुनाव में क्या क्या मुद्दे हावी हो रहे हैं, किन किन मुद्दों पर जनता वोट दे रही है? बिहार में सबसे बड़ा जो मुद्दा आया, यहाँ पर जो एकदम से लॉकडाउन हुआ और जो प्रवासी मजदूर यहाँ से गए हैं, सबसे बड़ा मुद्दा वही है। कृषि बिल का भी हो रहा है क्या? देखो, सबसे बड़ी दुख की बात है, कोरोना को बिल्कुल भी छुपाया जा रहा है कि कोरोना है ही नहीं है। यानी कि बिहार ही एक ऐसा स्टेट हो गया जहाँ पर कोरोना नहीं है। तो डॉक्टर साहब, जैसे ये कृषि बिल हैं जो पास किए हैं, तो क्या ये भी इफेक्ट करेगा कि वहाँ की जनता को? कृषि बिल सबसे ज़्यादा इफेक्ट बिहार में करेगा आने वाले इलेक्शन जो अभी हो रहा है, क्योंकि जो बिल, जो जन विरोधी बिल, जो किसान विरोधी बिल लोकसभा में राज्यसभा में पास होकर गया है, उनका साथ जो नीतीश कुमार जी दे रहे हैं, ये बड़ी दुख की बात है। अब ये काले कानून को कांग्रेस पार्टी ये हमेशा मांग करती रहेगी और कर रही है। ये जब तक काला कानून वापस नहीं होगा तब तक ये हम संघर्ष जारी रखेंगे। तो कांग्रेस पार्टी दिल्ली में भी क्या इस कृषि बिल के विरोध में कुछ आंदोलन वगैरह चला रही है? कांग्रेस पार्टी ने इस कृषि बिल के लिए बहुत आंदोलन करा, जगह जगह आंदोलन करा। आपने देखा होगा यहाँ पर चंदग्राम अखाड़े पर कहीं विरोध प्रदर्शन हुए, फिर यहाँ पर जो नोएडा पर हुआ, तो बहुत बड़े बड़े यहाँ पर हमने प्रदर्शन करे। और ये प्रदर्शन भी किए इसलिए किए कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि के प्रति जो आज एमएसपी जो निर्धारित थी, अब एमएसपी नहीं रहेगी। इस काले कानून के तहत में जो अडानी अंबानी जैसे सरमाएदार लोग आएंगे, वो वहाँ की जो किसानों की छोटे छोटे जो किसान हैं उनकी फसल वो ले जाने का काम करेंगे और उसको मनमाने कीमत पर वो बेचने का काम करेंगे। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार जी जब से बने हैं,
तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं में मैं देख रहा हूँ काफ़ी उत्साह है। लोग ये बता रहे हैं कि कांग्रेस के वर्कर को नई ऊर्जा मिली है और युवा प्रदेश अध्यक्ष बनने से लोगों में एक नई शक्ति आई है। कैसा मानते हैं आप? मैं तो धन्यवाद दूंगा आदरणीय सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को, जो इन्होंने नौजवान चौधरी अनिल कुमार जी के नेतृत्व में दिल्ली को सौंपा है। जब से दिल्ली को चौधरी अनिल कुमार जी के नेतृत्व में हमेशा हर मुद्दे पर वो साथ लेकर चल रहे हैं। सभी को कोई साथ दे या ना दे, लेकिन उनके साथ नौजवान है, उनके साथ जनता है, लीडर हो या ना हो, कोई कहे या ना कहे, लेकिन मैं तो जब से ये देखा है हर प्रदर्शन में हम जा रहे हैं और वो प्रदर्शन बहुत अच्छे रूप से हो रहे हैं। अभी जो सब्जी का जो दाम बढ़े थे, अभी परसों हमारा जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ, बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ और उसमें मैं धन्यवाद दूंगा चौधरी अनिल कुमार जी को, जो कि पब्लिक के जो इश्यूज हैं, पब्लिक के जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर वे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और उनके साथ में पार्टी में जो लोग बैठ गए थे वे फिर से आना शुरू हो गया है और एक बहुत बड़ा कारवां चौधरी अनिल कुमार जी के साथ में काम करने का काम कर रहा है। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल, हाथरस कांड के बाद दलित अपने आप को असहाय महसूस कर रहे थे जब तक राहुल गांधी जी वहां पर नहीं गए थे। तो राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी वहां गई और जिस तरह से पीड़ित परिवार के साथ उन्होंने उनकी पूरी सहायता की और उनकी इस दुख भरी कहानी के साथ वो हमेशा लगे रहे। हालांकि उनके साथ अपमान भी हुआ, उनके धक्के भी दिया गया। तो कांग्रेस पार्टी के साथ क्या दलित एक बार फिर जुड़ रहा है? कांग्रेस पार्टी के साथ में हमेशा दलित रहा है, लेकिन कुछ समय से जो आपने देखा होगा, जो हाथरस में जो कांड हुआ उसमें सब लोग वहां पर गए। आदरणीय जो राहुल गांधी जब गए तो उनको रोकने की कोशिश करी, लेकिन एक ऐसा नेता जो अकेला होकर आज बीजेपी का सामना कर रहा है, मैं तो धन्यवाद दूंगा कि ऐसे अगर 10 नेता भी देश में हो जाएं तो इस देश की शक्ल ही दूसरी होगी। राहुल गांधी जो कहते हैं वो उसको करने का काम किया। उन्होंने कहा हमें 10 बार रोको, 20 बार रोको, लेकिन हम मनीषा के घर हाथरस जरूर जाएंगे और वो गए और उनकी समस्या सुनी। प्रियंका गांधी जी भी वहां पर, प्रियंका गांधी जी खुद ड्राइव करके राहुल गांधी जी को ले गई। ये कितना बड़ा देखो ये काम है कि दोनों बहन भाई वहां पर गए और उन लोगों की मदद की और ये कहा कि इसकी जांच जो है वो सीबीआई से हो। आज सीबीआई जांच कर रही है, रिजल्ट क्या होगा वो भी हमें पता है, लेकिन हम संघर्ष जारी रखेंगे। दलित समाज सब इकट्ठा हो रहा है, धीरे धीरे इकट्ठा हो रहा है और जब वो इकट्ठा हो जाएगा, कांग्रेस में जो आस्था थी पहले भी थी उनकी, कांग्रेस ही हमेशा दलितों की हितैषी रही है। जगह जगह कहीं कहीं पार्टी आई है, लेकिन किसी ने भी सबने धोखा देने का काम किया है। इसमें सबसे बड़ा नाम कुमारी जो अपना मायावती जी का है, उसने समाज को हमें पीछे धकेलने का काम किया। आज ये आलम है कि उससे सारा का सारा जो दलित समाज है वो नाराज है और वो फिर से कांग्रेस के साथ में जुड़ने का काम कर रहा है। बहन कुमारी मायावती जी के साथ जो समाज चला गया था और वो ये समझ रहा था कि हमारा उत्थान होगा इसमें, तो पिछला जो कार्यकाल देखते हैं कांग्रेस के टाइम में जो काम हुए और मायावती सरकार में जो काम हुए और ख़ास तौर से सामाजिक उत्थान की बात करें तो कांग्रेस के ज़माने में जितना सामाजिक उत्थान हुआ, क्या बहुजन समाज पार्टी बनने के बाद हुआ इतना? जहाँ तक जो यूपी की बात है, यूपी में जब वो सीएम थी उसी के टाइम में रिजर्वेशन इन प्रमोशन ख़त्म हुआ और जो SC/ST एक्ट जो लगाया जाता था, जाति सूचक जो समाज को बुलाया जाता था, उसके टाइम में ख़त्म हुआ। तो समाज को कुछ नहीं मिला, दूसरे लोगों को बहुत कुछ मिला, लेकिन अपने समाज को बहन जी ने कुछ नहीं दिया। आज ये जो उसको डर है, जो आज केंद्र सरकार के फेवर में वो बोल रही है, उसको डर है कि जो मैं घोटाला किया है, जो पैसा उसके पास में है, उसको कहीं कि उसकी ईडी या सीबीआई से इंक्वायरी ना हो जाए, उस डर के माध्यम से आज वो नरेंद्र मोदी जी के साथ में खड़ी है। ये बड़े दुख की बात है, लेकिन ये समाज आज इकट्ठा है, समझदार हो गया है, पढ़ा लिखा समझ आ गई है
कि आज जो हमारा हितैषी है वो कांग्रेसी है। राहुल गांधी जी ऐसे नेता हैं जो देश को आगे ले जाने का काम करेंगे और अकेली शख्सियत खड़ी रहती है हमेशा। हमेशा नरेंद्र मोदी का आज कोई भी अगर सामना कर रहा है वो अकेले कांग्रेस पार्टी है। और कांग्रेस पार्टी में जो राहुल गांधी जी हैं मैं उनको धन्यवाद दूंगा। हमारी उम्र भी उन्हें लग जाए और वो 100 साल जीने का काम करें और ऐसे ही गरीबों की लड़ाई वे लड़ते रहें। मेरी ऐसी उनसे उम्मीद भी है कि वे लड़ाई लड़ेंगे। बेताब समाचार से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको